मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। तो आज हम 2 फरवरी 1969 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इस मुरली में जो मुख्य मुख्य महावाक्य हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि बाबा ने कहा, अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। तो हमें लक्ष्य रखना है कि पूरे ही दिन में हम अपनी एनर्जी को बचाएं, व्यक्त भाव में ना आकर अव्यक्त स्थिति में रहें, अंतर्मुखी रहें। तो अंतर्मुखता की स्थिति में हमारी सेफ्टी भी है और इन सारी बातों का प्रभाव अगले दिन हमें अमृत वेले देखने को मिलता है। अमृत वेले में हम कितना फ्रेश फील करते हैं, कितना पावरफुल फील करते हैं, उसका आधार है हमारा पिछले दिन का अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति। तो जैसा कि इस मुरली में बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहते हैं कि आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। तो आप सबने अनुभव किया होगा, ख़ास तौर से जब मधुबन में होते हैं, डायमंड हॉल में होते हैं, सामने दादियाँ योग करा रहे होते हैं, तो जैसे कि मानो अव्यक्त वतन ही व्यक्त में नीचे आ जाता है। तो ऐसा अनुभव हमें हर दिन करना है और हम जहाँ हैं वहाँ हम कर सकते हैं। तो बाबा ने कितना शुरू में ही ये हमें सर्टिफिकेट दिया कि आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। तो हमें इस बात को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है कि आज के दिन अव्यक्त वतन को व्यक्त में लेकर आएंगे। तो बाबा शुरू की मुरलियों में बहुत सारे बच्चों के संकल्पों को कैच करके तो जो डाउट आते हैं बाबा उनको दूर कर रहे हैं, या बहुत सारी जो कन्फ्यूजन की बातें हैं, सावधानी की बातें हैं, वो बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के 2 तरीके बच्चों को पता है। जैसे कोई संदेशी जब जाते हैं तो उनको भी अव्यक्त वतन का अनुभव होता है, लेकिन बाबा ने कहा कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या उससे भी ज़्यादा गहरा अनुभव दिव्य बुद्धि के आधार पे हो सकता है। तो संदेशी होने के आधार पे सूक्ष्म वतन में जाना, उसके अनुभव करना, उसके बजाय सूक्ष्म वतन वासी बनना है, ये लक्ष्य रखना है।
बाबा ने कहा कि कमाई तो इसी बात में है। तो ये सारे पॉइंट्स हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन हमें लक्ष्य रखना है कि सूक्ष्म वतनवासी बनना है, क्योंकि फिर सूक्ष्म वतनवासी बनने से बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। क्योंकि वंडरफुल अनुभव करने के लिए इस बॉडी कॉन्शियसनेस के फोर्स के पार जाना पड़ेगा। तो एक विचित्र दुनिया है, वो वंडरफुल दुनिया है, और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही वो अनुभव करेंगे। ये लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे पूछते हैं, सोचते हैं कि क्या पता हमारी याद पहुंचती है कि नहीं। तो बाबा ने कहा याद तो हर एक की पहुंचती है और उसका रिस्पॉन्ड भी बाप करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड लेने के लिए भी अवस्था चाहिए। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, तो वो जो रिस्पॉन्ड आएगा वो भी हमें समझ में आता जाएगा। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये हमारे योग का डायरेक्ट आउटकम हमें बताता है कि हमारा योग कितनी इंटेंसिटी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ज्वाला की तरह प्रज्वलित होना चाहिए जिस ज्वाला में ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तो हमने ये 6 महावाक्य देखे। तो हर एक मुरली से हमें कुछ महावाक्यों को अपने जीवन में सदा सदा के लिए एज इट इज़ धारण करना है। जैसे बाबा ने कहा वैसे इस मुरली की कुछ और बातों को आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये 2 फरवरी की मुरली है, 6th अव्यक्त मुरली। इस मुरली का टाइटल और ऑब्जेक्टिव है वो है कि अव्यक्त वतन का अनुभव कैसे करें। कैसे करें? दिव्य बुद्धि के आधार पर कर सकते हैं, और दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अनुभव होता है वो संदेशी के अनुभव से भी ज़्यादा गहरा और दिव्य हो सकता है। बाबा ने कहा कि ये जो अनुभव होगा इसमें बहुत गुहे और गोपनीय रहस्य आपको समझ में आते जाएंगे, लेकिन इसका आधार है कि सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुख स्थिति में स्थित हम रहें। बाबा का एक और बड़ा प्यारा शब्द है ये कि जो भी होता है उसमें रहस्य और कल्याण समाया हुआ है। तो कई बार हमें कल्याण दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता है। नहीं भी दिखाई देता है तो रहस्य समझना चाहिए। तो जो भी होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें कल्याण है। फिर एक संकल्प बच्चों को आता है, क्या बाप का बच्चों में मोह नहीं है, स्नेह नहीं है? तो बाबा ने स्पष्ट किया कि बाप का तो बच्चों से भी ज़्यादा मोह है, लेकिन बाप का मोह शुद्ध मोह है, क्योंकि बाप न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं, जबकि बच्चे या तो प्यारे बन जाते हैं या न्यारे बन जाते हैं। तो बच्चे अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में ला सकते हैं। बच्चों के पास इतनी शक्ति है, तो इस बात को हमें प्रयोग करना है। सूक्ष्म वतनवासी बनना है। और सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करना है।
फिर बाबा बता रहे हैं कमाई कौन से अनुभव में है। तो दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अव्यक्त मिलन का अनुभव है, ये इस अनुभव में कमाई भी है और अनुभव भी है। सिर्फ अनुभव नहीं है, कमाई भी है। फिर बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य अभी भी कर रहे हैं, और जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं होता, ब्रह्मा बाप हम सब बच्चों के साथ साथ स्थापना के कार्य में मददगार ही है। और ब्रह्मा ऐसी आत्मा है जिनका कि फिर से जन्म नहीं हुआ संगम पर, बाकी आत्माओं का जन्म हुआ है। तो बाबा ने कहा कि मम्मा का जैसे एग्जाम्पल लिया कि कहाँ पे हुआ है, किस रूप में कर्तव्य कर रही है, वो फिर बताएंगे, लेकिन ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ है। फिर बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि बाबा बच्चों के मन के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर डाल के हलचल पैदा करते हैं, ये खेल करते हैं। तो बाबा के जो प्रश्न पूछने का ऑब्जेक्टिव है वो हमारे मन में लहरें उत्पन्न करना है, हमारा विचार सागर मंथन हो कुछ बातों पे। तो फिर बाबा ने कहा कि बाप के पास बच्चों की याद पहुंचती है, लेकिन बच्चों को वो रिस्पॉन्ड लेने के लिए बाप से अवस्था चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एक मुख्य विघन आएगा। कौन सा विघन आएगा? मैंपन का विघन आएगा। तो क्या उपाय है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि अपने आप को निमित्त समझना है। मैं निमित्त हूँ। अगर निमित्त नहीं समझेंगे, मैं करेंगे, तो मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी आ जाएगी। तो बाबा के शब्द कमाल के होते हैं, वो हम देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब स्नेह की बात आती है तो फिर ड्रामा को बीच में ले आते हैं, और जब ड्रामा को बीच में ले आते हैं तो साइलेंस हो जाता है, और ये साइलेंस ही शक्ति को लेकर आएगा। तो इससे हमें भी समझना है कि कोई भी बात आती है, जैसे कई भाई बहन कहते हैं कि संकल्प चलते हैं या बुद्धि हलचल में आ जाती है, तो ड्रामा की जितनी जितनी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ड्रामा से साइलेंस आएगी, साइलेंस आने से शक्ति आएगी। तो इन तीनों बातों का कनेक्शन है, इसीलिए ड्रामा की ढाल कहते हैं। ड्रामा है मतलब संकल्पों का फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है मतलब साइलेंस, साइलेंस है तो संकल्पों की बचत होने के कारण शक्ति आएगी ही आएगी, या कहेंगे कि शक्ति खर्च ही नहीं होगी। और जैसा कि बाबा ने कहा लास्ट में, ऐसा योगा बच्चों का हो जिसमें ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो कि सारी पुरानी कलयुग की दुनिया जिसमें विनाश ज्वाला में जलकर भस्म हो जाए। तो इस मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने टच किए। बाबा ने हमें सावधानी भी दी, कुछ डाउट्स को क्लियर भी किया, कुछ बातें हमें बताई। तो दिव्य बुद्धि के आधार पे बहुत गूढ़े गोपनीय रहस्य अनुभव कर सकते हैं। उसका आधार है अंतर्मुख स्थिति। सूक्ष्म वतनवासी बनने का लक्ष्य रखना है, सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करना है। तो आज पूरे ही दिन इस बात का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने का लक्ष्य रखेंगे। ओम शांति। अभी अगले 3-4 मिनट्स अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं बाप दादा के सामने। अच्छा जी, ओम शांति।
विश्व